बेसिकली लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग लॉगिन पेज की रिक्वेस्ट कैसे हैंडल कर सकते हैं, और वो रिक्वेस्ट हैंडल करने के बाद हम वैलिडेट कैसे कर सकते हैं कि हमारा जो एपीआई है बैकएंड का वो कनेक्टेड है, उससे डेटा पास हो रहा है और टोकन कैसे जनरेट हो रहा है। सो जब भी हम लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो लॉगिन करने पे हमको एक ऑथेंटिकेशन टोकन जनरेट होगा। वो टोकन हमने यहाँ पे जनरेट करवा दिया है। टोकन जनरेट करवाने के बाद अब हमें अगला काम क्या करना है, हम लोगों को ओपन करनी है अपनी app.jsx। क्या होगा, एक छोटा सा रोड मैप हम समझ के चलते हैं। ये रोड मैप हमें ये बोलता है कि बेसिकली जो भी काम हम करने जा रहे हैं, जो भी काम मतलब मान लीजिए हम लॉगिन करते हैं, ये हम यहाँ से हटा देते हैं एक बार। मान लीजिए हमारा ये लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज करने के बाद लॉगिन हुआ, लॉगिन होने के बाद एक टोकन जनरेट हुआ हमारे पास। अब हमें क्या वैलिडेट करना है कि लॉगिन होने के बाद हम होम पेज पे आ गए। होम पेज तभी ओपन हो जब ये टोकन जनरेट हो। टोकन जनरेट नहीं हुआ इसका मतलब किसी ने अनवांटेडली हमारी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश की है। या फिर मान लीजिए यहाँ पे बटन है ऐड प्रोडक्ट का, शो प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, वो सारे बटन तब फंक्शनल हो पाए या सारे बटन तब काम कर पाए जब टोकन वैलिडली जनरेट हो। तो हम आज ये देखने जा रहे हैं कि सारे पेजेस, जितने भी पेजेस हम बनाने वाले हैं ग्राफिकली डिजाइन वाइज, उन सारे पेजेस पे हमारा टोकन वैलिडेट कैसे होता है। तो इस काम को समझने के लिए हम लोग आगे चलते हैं, आते हैं वीएस कोड पे। नाउ वीएस कोड पे आने के बाद हम लोग यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक टोकन बना रखा है। टोकन बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे और एक हुक लगाएंगे जिसका नाम है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट हुक क्या करता है, हम बताते हैं कि पेज रिफ्रेश हो तो पेज रिफ्रेश होने के बाद ये चीज़ दिखनी चाहिए, या फिर पेज लोड होने के बाद ये चीज़ दिखनी चाहिए, या फिर टोकन जनरेट होने के बाद ये चीज़ दिखनी चाहिए। ऐसे कुछ कंडीशन हम लगा सकते हैं किससे, यूज इफेक्ट हुक से। तो हमने इसका ब्रैकेट डाला, ब्रैकेट डालने के बाद इसमें पास किया हमने एक एरो फंक्शन। इस तरीके से एरो फंक्शन पास करने के बाद हमने बोला कि यूज इफेक्ट जो है वो काम कब करेगा, जब हमारा टोकन जनरेट हुआ होगा। नाउ टोकन जनरेट हो गया। टोकन जनरेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमें लिखना है वो ये है कि जो टोकन हमारा है, जब तक इंसान हमारा लॉगिन रहेगा ये टोकन कहीं ना कहीं पे सेव होना चाहिए। हमें बार बार डेटाबेस पे जाना या फिर लॉगिन बार बार करवाना वो सब नहीं करना है। एक बार टोकन जनरेट हो गया, उस टोकन को आप लोकली कहीं सेव करके रख लो। तो आपके ब्राउजर के पास एक स्टोरेज होता है जिस स्टोरेज को कहा जाता है लोकल स्टोरेज। ऑलरेडी इसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, हम वापस देखते हुए चल रहे हैं। हम लोकल स्टोरेज में हमारा टोकन रख लेंगे। इट मींस जब तक इंसान लॉग आउट नहीं करेगा हर पेज पे उसका टोकन उसके पास अवेलेबल रहेगा। इसको सेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सेट आइटम। सेट आइटम लगाने के बाद सबसे पहले बताया जाता है इसका नाम क्या रखना है आपको, तो मैंने नाम टोकन ही रख दिया। दूसरा इसकी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू में मैंने रख दी टोकन। तो टोकन नाम की वेरिएबल में ही मैंने इसकी वैल्यू स्टोर करवा ली है। और यहां पे डिपेंडेंसीज के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, इस तरीके से सेव कर लेंगे। सो यहां तक का काम इजी एंड सिंपल एंड सोबर रह गया। अब होगा क्या, हमने पेज स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद यूज इफेक्ट काम किया, टोकन जनरेट हुआ, टोकन सेव हो गया लोकल स्टोरेज में। अब हमें ये जो टोकन स्टोर हुआ है लोकल स्टोरेज में, ये हमको यूज स्टेट की हेल्प से कहां पास करना है, सारे पेजेस पे पास करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि क्या लोकल स्टोरेज में टोकन बना है। तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ठीक है, वैल्यू डलवाने के लिए सेट आइटम और वैल्यू लेने के लिए गेट आइटम। तो हमने चेक किया क्या टोकन नाम का वेरिएबल क्रिएटेड है। अगर वो क्रिएटेड है तो हमें उसकी वैल्यू दे दे, और अगर वो क्रिएटेड नहीं है तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो अगर वो क्रिएटेड है तो सेम ही वैल्यू हमें मुझे वापस चाहिए, तो सेम ही वैल्यू वापस लेने के लिए मैं इसको यहां पे पेस्ट कर दूंगा, फिर लगाऊंगा कॉलन, और अगर वो वैल्यू सेट नहीं है तो मुझे मिल जाएगी ब्लैंक वैल्यू। सो अब क्या होगा, यहां से ये जो वैल्यू है ये पास हो जाएगी कहां पे, app.js की हेल्प से सारे पेजेस पे पास हो जाएगी। नाउ सारे पेजेस पे पास होने के बाद हम लोग यहां पे कुछ और जगह पे भी सेट टोकन करने वाले हैं। तो कहां कहां हमें सेट टोकन करना है वो देख लेते हैं। तो टोकन सेट करना है कहां पे, सबसे पहले हम यहां पे आते हैं। सबसे पहले जो टोकन हमारा सेट होगा वो होगा कहां पे, नैव बार पे। तो हम नैव बार पे जाते हैं और मेन्यू बार पे पास करते हैं यहाँ पे सेट टोकन, और सेट टोकन में हम डाल देते हैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट सेट टोकन। इस तरीके से साथ में हमारे पास होना चाहिए एक लॉगिन पेज भी। ओके, लॉगिन पेज हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं किया है तो वो भी हम एक बार यहाँ पे, ये रहा परफेक्ट, जिसमें सेट टोकन लगाया हमने ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाना है, जो हमारे पेजेस हैं ऐड वगैरह वाले, इन पेजेस पे भी हमको काम करना है। तो हम जाते हैं यहाँ पे ऐड पेज को ओपन करेंगे, यहाँ जाके हम लगाएंगे टोकन,
और इसमें पास कर देंगे हम लोग इस तरीके से टोकन वेरिएबल को। सेम नेक्स्ट पेज पे टोकन इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एंड विल पास द वेरिएबल टोकन। सो क्या हो रहा है, इस तरीके से जो वेरिएबल है ये सारे पेजेस पे पास हो रहा है। किसी भी पेज पे अगर टोकन नहीं आता है तो हैंड टू हैंड यूजर को लॉग आउट कर दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि आपने जो एक्सेस लिया है वेबसाइट पे वो अनऑथराइज्ड है। सो हमने सेट कर दिया। नाउ ये सेट करने के बाद हम देख लेते हैं फ्लो पूरा कंप्लीट है हमारा। बिल्कुल, हमने यूज इफेक्ट लगा के टोकन सेट करवाया है, स्टोर करवाया है, फिर हमने चेक किया है कि वो स्टोर हुआ है नहीं हुआ है, फिर हमने हर पेज पे उसको पास कर दिया है। सो नाउ यहां तक काम करने के बाद हम लोग आते हैं बेसिकली कहां पे, हमारे नैव बार पे। सो हम यहाँ पे जाएंगे और हम ओपन करेंगे एज ए नैव बार, और नैव बार पे जो टोकन हमने सेट किया था उसको यहाँ पे गेट कर लेंगे। तो इस प्लेस पे आएंगे, यहाँ पे आके हम लोग लगा देंगे कर्ली ब्रैकेट और उस वैल्यू को गेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लेते हैं सेट टोकन इस तरीके से। तो टोकन हमारा कहाँ पे गेट हो जाएगा, इस पर्टिकुलर प्लेस पे नैव बार पे हमको गेट हो जाएगा, या वहां से हमारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ तक टोकन हमने सेट कर दिया है सब कुछ। एक और जगह है हमारे पास बटन, कि जब नैव बार से किसी भी बटन पे क्लिक होगा तो वहां से भी हमको टोकन यूज करना है। तो हम यहाँ पे ऑन क्लिक लगा लेते हैं। ऑन क्लिक लगाने के बाद हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं इस तरीके से सेट टोकन को, ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ लगाते हैं खाली। नाउ सेव कर लेते हैं और अब हम काम कर सकते हैं आगे के पेजेस का। ऐड पेज हो गया, लिस्ट पेज हो गया, ऑर्डर पेज हो गया। तो मैं एक बेसिक आर्किटेक्चर बताता हूँ ऐड पेज का। हम यहाँ से हटा देते हैं और प्रोडक्ट ऐड करवाने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, ये मेरा मेन डिव लगा है यहाँ पे। तो मेन डिव को मैं सबसे पहले चेंज करता हूँ किसमें, फॉर्म टैग में, दोनों जगह पे। तो मैंने मेन डिव को चेंज कर दिया किसमें, फॉर्म टैग में। फॉर्म टैग के अंदर मैं यहाँ पे जाके लगाता हूँ एक डिव। इस डिव के अंदर मैं डालने वाला हूँ एक पैराग्राफ टैग, और इस पर मैं लिख देता हूँ अपलोड इमेज। तो जो भी मेरी इमेज अपलोड होने वाली है प्रोडक्ट की, वो इमेज यहाँ पे आ जाएगी। इस पैराग्राफ टैग के बाद एक स्पेस देते हैं और लगा लेते हैं एक और डिव इस तरीके से। नाउ ये एक और डिव लगाने के बाद यहाँ थोड़ा सा गैप बना देते हैं, क्योंकि ये वाला डिव हमें बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ आते हैं और यहाँ पे डिव के अंदर जाके हम यहाँ पे टैग लगा लेते हैं लेबल टैग, और लेबल टैग में यहाँ पे ओपन करेंगे इस टैग को और इसके अंदर डाल देंगे एक इमेज टैग। इमेज टैग में सोर्स में डालने के लिए भी हमारे पास आइकन्स नहीं है, तो हम बाद में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, लगाएंगे एक इनपुट टैग इस तरीके से, और टाइप में डाल देंगे इसके फाइल, और साथ में यहाँ पे डिफाइन कर देंगे इसके नेम्स, और अगर जरूरत पड़ेगी तो आईडीज भी। ना नेक्स्ट यहाँ पे नेम में जाएंगे और या फिर आईडी ले लेते हैं। आईडी हम लोग ले लेंगे image1 इस तरीके से, और यहाँ पे HTML4 मतलब जब इस लेवल पे क्लिक होगा तो वो किसको कॉल करेगा, image1 को, इस इनपुट को। उसके बाद यहाँ से एक बार नेम की जरूरत नहीं, हमने आईडी ऑलरेडी बना ली है। यहाँ जाके हम इस फील्ड को हिडन कर देंगे, तो जो भी डिजाइनिंग होगी वो लेबल और इमेज से हो जाएगी। इनपुट हमारा रहेगा जरूर वहाँ पे, बट वो दिखेगा नहीं, वो हिडन रहेगा। सो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया हमारे पेज की डिजाइनिंग। अब हम क्या करेंगे, जब हम ऐड पेज को और आगे बनाने वाले हैं तो हम इसी डिव को यहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे मल्टीपल टाइम्स, जिससे हमारा ऐड प्रोडक्ट का पेज बन जाएगा। बट उसको हम रखने वाले नेक्स्ट क्लास के लिए। अभी आज तक की क्लास के लिए मैंने टोकन तक का काम कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।